मान गया मौन व्रत झूठे। ये डालना ही। आप सभी लोग देख रहे हैं, हम पीताम्बरा माता के दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर मोट कस्बे में थोड़ा सा भूख लगी हुई थी तो इसलिए समोसे और जलेबियाँ खाने के लिए उतर गए और उसी का आनंद ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं मां पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया से। मां बंगलामुखी माता के दर्शन करके हम अभी आए हैं। मौन व्रत था मेरा, इसलिए दर्शन किए, उसके बाद मौन व्रत तोड़ा है। और आज नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का तृतीय एवं चतुर्थी है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु की मजमा था, भीड़ थी और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। दतिया की पीताम्बरा पीठ की स्थापना 1935 में हुई थी। महान संत श्री स्वामी जी महाराज ने यहाँ बगलामुखी माता की स्थापना की। श्री स्वामी जी परम तपस्वी के साथ ही प्रकांड विद्वान और लेखक थे। मंदिर के अंदर सफेद पत्थर से बनी माता की मूर्ति का मुख बाईं ओर है, इसीलिए इन्हें बगलामुखी माता कहते हैं। माता के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से किए जाते हैं। अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। पीठ के अंदर की ओर जाने पर धूमावती माता का मंदिर है। धूमावती माता के दर्शन सिर्फ सुबह और शाम को आरती के दौरान ही होते हैं। कहते हैं कि बगलामुखी माता अपने भक्तों को शत्रु भय से मुक्ति देती हैं। दतिया पीठ को राज सत्ता सुख देने वाली माता माना गया है। ऐसे में राजनीति से जुड़े लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी यज्ञशाला में जवाहरलाल नेहरू ने महायज्ञ किया था। ये दतिया का सबसे बड़ा तालाब है। इसी के किनारे पर शक्तिपीठ स्थित है। अब चलते हैं दतिया से ओरछा की ओर। ओरछा यहाँ से 50 किलोमीटर है। और आ गए हैं हम ओरछा राम राजा मंदिर के दरबार में जा रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं और 1 बजे तक पट खुले रहते हैं, तो बस चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान श्री राम राजा के। मंदिर के अंदर गए तो वहाँ आरती हो रही थी, दिव्य आरती के दर्शन किए। बहुत ही शानदार भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा। आधे घंटे तक रुके, 1 बजे पट बंद हो जाते हैं, तो जब पट बंद हुए तब बाहर आ गए। और 1 बजे ये जो पट बंद हुए हैं, अब सीधे शाम को 8 बजे पट खुलेंगे, तो टाइम से आ गए। 12:30 बजे मंदिर में एंटर कर गए थे, अदरवाइज दर्शन नहीं हो पाते। वैसे तो कम से कम 2 दिन चाहिए ओरछा को एक्सप्लोर करने में, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आए हैं तो बस दर्शन किए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अब सीधे चलते हैं घर। आ गए हैं परीक्षा डैम। ओरछा से करीबन 20 से 25 किलोमीटर आए हैं और यहाँ पर एक डैम है, तो हमने कहा चलिए देखते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना है तो उसमें पानी भी खूब भरा होगा। और आज उस तरह से प्रॉपर लंच नहीं हुआ है। वहाँ प्रसाद मिल रहा था पीताम्बरा माता में, तो वहाँ प्रसाद खाया।
बेतवा नदी पर बना हुआ है ये बांध। हीरू, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा, क्योंकि इतने पास से देखना थोड़ा अपने आप में उत्साहित करने वाला नज़ारा है, आश्चर्यचकित करने वाला नज़ारा है और देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर पिया को लेकर के आते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, बेशक। देवेश भैया, कैसा लग रहा है? बहुत ही भयानक और अच्छा दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोगों की भयानकता की वजह से पैंटें ढीली हो रही हैं, अब मेरा उल्लास से मन प्रफुल्लित हो रहा है, तो मैं भरपूर की उत्पाद कर रहा हूँ। चाचा, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी पानी है क्योंकि अक्टूबर का महीना है। और रुका हुआ पानी है और प्रकृति की देन है सब। ये बात तो सही है। ऐसी जगह पर आओ तो लगता है यूं ही नहीं टहल रहा है इस दुनिया में, प्रकृति से कोई हमारा भी नाता है। आप, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जब से छोटू आया है, बस माता टीला बांध की बात कर रहा है। कुछ आपको यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि अगर आप ज्योति भाभी को लेकर के आए होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है? कुछ याद आ रही है उनकी? कुछ भैया का कहना ये है, उनको तो नहीं आ रही होगी लेकिन आपको सब याद आ रही होगी। यहाँ पर एक छोटी सी वाटिका गार्डन बनाया गया है, जो टूरिस्ट आते होंगे वो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बजे हैं तो अभी यहाँ कुछ खास लोग नहीं हैं। ये 1881 से 1886 में बना था। बाप रे, बहुत पुराना है ये तो फिर। और उस समय सिर्फ 40 लाख रुपए में बना था। वैसे तो यहाँ से बहुत बार निकल चुके थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आना हुआ। हाईवे से 2-3 किलोमीटर है, लेकिन बस जल्दी में रहते थे तो नहीं आते थे। आज मन बनाया तो आ गए, अच्छा लगा। परीक्षा डैम का एक यूज़ पावर जनरेशन में भी होता है। थर्मल पावर प्लांट है, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट नाम है। और आप अगर ये देख पा रहे होंगे तो ये उस पावर प्लांट की जो यहाँ से 15 किलोमीटर है उसकी चिमनियाँ दिख रही हैं। एक पोपट हो गया है। झांसी से 100 किलोमीटर चले हैं और गाड़ी पंचर हो गई है। पिछला टायर पंचर हो गया है, उसको चेंज करते हैं। 4:30 बज गए हैं और अब खाना खाने के लिए हम रुके हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है, चलते हैं पेट पूजा के लिए। बहुत देर से यहाँ हट में बैठे हुए थे, लेकिन कोई ऑर्डर लेने नहीं आ रहा था। जब वेटर से बोला तो बोले रस बहुत ज़्यादा है इसलिए अंदर आ जाइए। तो वैसे यहाँ हट में बैठ करके बहुत प्लेजेंट लग रहा था गार्डन में, लेकिन क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है और जल्दी से खाना चाहिए, इसलिए अंदर हॉल में चलते हैं। और खाना आ गया बहुत देर इंतज़ार करने के बाद। और खाने में है दाल फ्राई, शाही पनीर, मिक्स वेज और बटर नान। तो मिलते हैं लंच प्रसाद के बाद। बहुत टेस्टी खाना था, हालांकि वेट बहुत करना पड़ा, 1 घंटे वेट करना पड़ा। ये लंच कम डिनर प्रसादम हो गया, क्योंकि अब तो रात में खाना खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इतना लेट खाना खाया है। और 5:45-6 बज गया है, सनसेट हो चुका है, बस अंधेरा होने ही वाला है। तो इस व्लॉग को भी यहाँ पर एंड करते हैं। 1 घंटे बाद 50 किलोमीटर है यहाँ से घर रह गया सुमेरपुर, तो 1 घंटे बाद घर पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।